आज मैं पुनः भारत में होने वाली या विश्व में होने वाली ये नाना प्रकार की जो हिंसाएं हैं, इन हिंसाओं में एक और है सबसे बड़ी मानसिक हिंसा। हमारे जैन शास्त्रों में दो प्रकार की हिंसा बतलाई है। एक हिंसा तो वह होती है जो द्रव्य हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा को करना भी हिंसा ही है, किंतु जैन शास्त्र कहते हैं यदि जीवों को बचाते हुए चलते वक्त किसी मुनिराज के पांव के तले कोई जीव आके मर जाए, किंतु उसे प्रमाद रहित है और वो सावधानी पूर्वक चल रहा था और जीव मर गया, तब भी वो अहिंसक है। और यदि तुम्हारे मन में जीवों को बचाने के भाव नहीं है और कोई जीव तुम्हारे पांव के नीचे आके नहीं भी मरा है, तो भी तुम हिंसक की श्रेणी में आओगे। जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म दर्शन है। हमें सावधानी हर जगह बरतनी होती है, हर जगह अपने प्रमाद रहित चर्या पालन करनी होती है। संदर्भगत में आपको ये भी बता दूं, जैन दर्शन के अनुसार 6वें गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान में मुनिराज के लिए जब प्रमाद रहित अवस्था होती है, समितियों का पालन होता है, तब वे सर्वथा अहिंसक हुआ करते हैं। उन्हें इतना दुख होता है किसी जीव के लिए यदि बाधा पहुंच जाए तो, किंतु आज के इस इंसान को क्या हो गया है, भाई भाई को जला रहा है, माँ बेटियों को मार रही है, सास बहू आपस में एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल डालने के लिए, आग लगाने के लिए बैठे हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के लिए मार के काट के ड्रम में भर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को मार के काट के पहाड़ियों के नीचे डाल रहे हैं। आज तुम्हारी मानवता मर चुकी है, तुमने अहिंसा को खत्म कर दिया है। प्यार और वासनाओं में आदमी इतना डूब गया है, जहाँ तहाँ सर्वत्र हिंसा हिंसा हिंसा। न कानून की कोई हमारे लिए खबर, न धर्म की कोई हमारे लिए खबर, न पापों का कोई डर, न समाज की कोई लोक लज्जा, न परिवार की कोई मर्यादा। हर तरीके से मानव की मानवता का स्तर नीचे नीचे गिरता जा रहा है। और फिर भी कहते हैं कि हम इस देश के रहवासी हैं और हमारी यह सभ्यता है। वो आदमी कभी सभ्य नहीं कहला सकता, वो महिला कभी अच्छी महिला और श्रेष्ठ महिला नहीं कहला सकती, जो अपने ही परमेश्वर के लिए अपने हाथों से कत्ल कर दे या कत्ल करवा दे। वो एक महिला अच्छी महिला कभी नहीं हो सकती है जो अपनी ही बेटी के लिए पेट में मरवा दे, गर्भपात करा दे। वो कभी श्रेष्ठ नारी नहीं हो सकती है। वो महिला अपने परिवार और समाज की एक आदर्श नारी कभी नहीं हो सकती है, जो नफरत के कारण एक दूसरे के लिए डीजल पेट्रोल डाल करके जलाने का काम करें। यह हिंसा जब तक है तुम्हारे मन में, अंतःकरण में, तब तक तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारा धर्म ध्यान कोई मायने नहीं रखता है। धर्म बाहर से नहीं, भीतर से, अंतरंग से पाला जाता है। हम द्रव्य हिंसा से बचें, साथ में होने वाली भाव हिंसा से भी बचें। भाव हिंसा का मतलब है मन में होने वाले राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ। आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने क्रोध को भी हिंसा कहा है, हास और उपहास को भी हिंसा कहा है।
आचार्य अमृतचंद्र जी ने इस मोह को भी हिंसा कहा है। इन समस्त प्रकार के विकारी भावों को जब तक दूर नहीं किया जाता है तब तक निरंतर उसे हिंसा का दोष लगता है। गलत विचार करना, गलत बोलना, गलत करना और फिर खुश होना, इसका नाम हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान है। लोग कहते मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। काहे का ध्यान? यदि तुम्हारे ध्यान से धर्म हट जाता है, यदि तुम्हारे ध्यान से तुम्हारे में मानवता नहीं रहती है, इंसानियत नहीं रहती है, तो तुम्हारा ध्यान नहीं, वो तुम्हारा अपध्यान है, दुर्ध्यान है। उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। इससे आप बचें। अभी इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।